स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड तक देख लिया था, एस रैंक के गेट के अंदर जाने की तैयारी हो चुकी थी। थॉमस एंड्रेल उस गेट को ही देख रहा होता है, तभी वहाँ पर सूहो आता है और उसे कहता है कि ये आसान सा रेड मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, और आगे जाकर उसी गेट को देखने लगता है। पीछे खड़ा थॉमस एंड्रे ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है। थॉमस एंड्रे सूहो की तरफ देखते हुए अपनी असिस्टेंट लॉयरा से कहता है कि लॉयरा, हमको सांग सूहो से हंटर एसोसिएशन में मिले हुए कितना दिन हुआ है, जिसपे लॉयरा उसे बताती है कि 3 दिन ही हुआ है। ये बात सुन के थॉमस एंड्रे काफी ज्यादा हैरान सा हो जाता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, सूहो जब मेरे से पहले मिला था और अब मिला था, इसमें काफी ज्यादा अंतर है। मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि ये इंसान कुछ दिनों में ही पूरी तरीके से बदल गया है। सूहो आसमान में एस रैंक के गेट को ही देख रहा था, जो कि अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। वो उसको देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है, ये जरूर एस रैंक का गेट ही होना चाहिए, क्योंकि अभी तक मैं जितने भी गेट के अंदर गया हूँ, ये उन सभी से पूरी तरीके से अलग है। मिस्टर चोई सूहो से कहते हैं कि तुमने इतना सीरियस फेस क्यों बना रखा है। सूहो उनकी तरफ देखता है, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, जिसपे मिस्टर चोई कहते हैं, क्या हम लोग की प्रिपरेशन परफेक्ट नहीं है क्या इसमें कोई कमी है, कोई दिक्कत है। कोरिया टीम के सभी हंटर्स काफी ज्यादा खुश थे, और साथ ही में सूहो ने उन लोगों को अपने शेडो आइटम का इस्तेमाल कर काफी सारे वेपन्स भी दे दिए थे। मिस्टर चोई सूहो से कहते हैं, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि हम स्कैवेंजर गिल्ड से हार जाएंगे, यही सोच रहे हो क्या। जिस पे सूहो उनको कहता है कि अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। जिसके बाद थॉमस एंड्रे को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा खुश था। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक छोटा सा इंसेक्ट आता है। इसके चारों तरफ ग्रीन ऑरा था, इसका मतलब आर्शा भी इस मिशन में जा रही है। इनका एरोप्लेन टेक ऑफ करता है और सीधा गेट के अंदर जाने लगता है। और जैसे ही ये लोग गेट के अंदर एंटर करते हैं, चारों तरफ उजाला सा छा जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि चारों तरफ एरोप्लेन के टुकड़े पड़े हुए हैं, जिनमें आग लग गई है, यानी कि एरोप्लेन पूरी तरीके से क्रैश हो गया है। एरोप्लेन में पूरी तरीके से आग लग चुकी थी और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। तभी हम देखते हैं सूहो को, जिसकी आंख खुलती है। सूहो को भी मालूम नहीं था कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हुआ है। वो तो अपने आप से बस ये सवाल कर रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद हम लोगों को गेट के अंदर जाने से पहले के कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। तो एरोप्लेन के अंदर सूहो और बाकी सभी लोग बैठे हुए थे। सूहो तो कुछ और ही सोच रहा था। तभी सूहो के साइड में बैठा हुआ पार्क डोजिन सूहो से कहता है, तुम चिंतित लग रहे हो हंटर सूहो। तभी सूहो का ध्यान एकदम से टूटता है और उसका ध्यान पार्क के ऊपर जाता है। सूहो पार्क को देखते हुए कहता है, अरे हंटर पार्क, अरे मैं ये सोच रहा था कि स्कैवेंजर गिल्ड जो हमसे पहले अंदर गया है, कहीं वो हमसे पहले रिवॉर्ड्स ना ले ले। सूहो थॉमस एंड्रे के बारे में सोच रहा था। वो कहता है कि थॉमस एंड्रे, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे वहाँ ना होने पर उसने कॉइन टॉस करके डिसाइड कर लिया कि पहले अंदर कौन जाएगा। ये सब सूहो अपने मन में ही सोच रहा था कि तभी पार्क सूहो से कहता है, परेशान होने से ये सच नहीं बदलेगा कि हम उसके बाद में पहुंचेंगे। जिसपे सूहो कहता है, हाँ, एस रैंक गेट को क्लियर करना दुनिया के लिए अच्छा है, चाहे उसे कोई भी क्लियर करे। लेकिन सूहो के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसके मन में चल रहा था, मैं ऐसा कहता जरूर हूँ, लेकिन मैं स्कैवेंजर गिल्ड से भी बेहतर रिजल्ट हासिल करना चाहता हूँ। तभी मिस्टर बेक, जो कि सूहो के बगल में बैठे हुए थे, वो सूहो से कहते हैं, अरे ज्यादा चिंता मत लो सूहो, और वैसे भी स्कैवेंजर गिल्ड को एक अलग माइनिंग टीम साथ में लेनी पड़ती है। तुम्हारे समन की वजह से तुम्हारे पास काफी बड़ा एडवांटेज है। जिसपे सूहो मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल। साइड में बैठा पार्क सूहो को नोटिस करता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि सांग सूहो, मैं ये फील कर सकता हूँ, मुझे ये महसूस हो रहा है कि तुम्हारे अंदर से जो मैजिकल पावर निकल रही है, वो पिछले हफ्ते की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तुम ग्रो कर रहे हो, और ऐसा सिर्फ इसी के बारे में नहीं है, बाकी सभी जो कोरियन हंटर्स हैं, उन लोगों की भी जो मैजिकल पावर है, वो कुछ दिनों में काफी ज्यादा बढ़ी है। तो ऐसा सांग सूहो के द्वारा दिए गए वीपन की वजह से हो पा रहा है। शायद ऐसा ही हो। तभी सूहो पार्क डोजिन से कहता है, अरे पार्क, मैंने तुम्हें तो कोई वीपन दिया ही नहीं, तो क्या तुम कोई शेडो आइटम लेना चाहोगे। ये देखो, ये शेडो आइटम मुझे कल मिला था जिसान करेक्शनल फैसिलिटी इंसिडेंट के दौरान हेल्प करने के लिए। इसे मेरी तरफ से शुक्रिया समझ लेना। पार्क उस शेडो आइटम को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी पार्क सूहो से कहता है, मैंने सुना है कि ये आइटम तुम्हारी एबिलिटी से बनाया गया है,
तो क्या ये मेरी प्राइवेसी में दखल नहीं देगा या ऐसा कुछ और तो नहीं करेगा? जिस पे सुहो काफी ज्यादा हैरानी से डरते हुए उससे कहता है, नहीं 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 नहीं, इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का कोई सर्विलेंस फंक्शन नहीं है, तो तुम चिंता मत करो, इसको तुम बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर तुमको इससे कोई दिक्कत हो रही है तो तुम्हें जबरदस्ती से लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी पार्क को आरशा की एक बात याद आती है जो कि आरशा ने उससे कही थी कि जब तुम दोनों मिलकर रेड करने वाले हो तो तुम हेयर ऑफ शेडोज, तो तुम उसके करीब क्यों नहीं हो जाते, तुम उससे दोस्ती कर लो। तो ये यहाँ पर सुहो की बात कर रही थी, उसका दोस्त बन जाओ, उसका भरोसा जीत लो, और जब वो अपनी सिक्योरिटी कम कर दे तो उसकी पीठ में छुरा घोंप दो। तो क्या ये आइडिया काफी बेहतर नहीं है? तुम ये ऐसा कर सकते हो पार्क। तो आरशा की इस बात पे पार्क उससे कहता है कि मैं दोस्ती का कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से नहीं समझता कि उसका फायदा उठा सकूं। और आरशा ने उससे कहा था कि क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? कितना बुरा है ना ये। उसके बाद प्रेजेंट में पार्क सू के उस शेडो आइटम को अपने हाथ में पहन लेता है और उससे कहता है, अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं इस चीज का इस्तेमाल अच्छे से करूंगा। तभी हंटर चोई सभी लोगों से कहते हैं कि हम लोग गेट के अंदर जाने वाले हैं, तो सभी लोग रेडी हो जाओ। अब हम लोग गेट के अंदर एंटर करने वाले हैं। और वो लोग सक्सेसफुली गेट के अंदर एंटर कर जाते हैं। सभी लोग एरोप्लेन के अंदर से विंडो से देखते हैं एस रैंक के गेट को। ओ, तो ये होता है एस रैंक का डंजन। ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है, मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा। क्या सच में हम लोग इसको एक दिन में क्लियर कर पाएंगे? तभी इन लोगों के एरोप्लेन का जो इंजन होता है उसमें धीरे धीरे प्रॉब्लम आने लगती है। एरोप्लेन को उड़ा रहे मिस्टर चोई ये समझ जाते हैं। वो सभी हंटर से कहते हैं कि जैसा कि मुझे लगा ही था कि ये दिक्कत जरूर आएगी, तो सभी लोग तैयार हो जाओ क्योंकि हम लोग हवा में ज्यादा देर तक नहीं रुक पाएंगे। तो सभी लोग अपनी सेफ्टी कैप्सूल को प्रिपेयर कर लो और उतरने के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग ध्यान से सुनो, हमारे इस रेड का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है जिसलिए हम इस डंजन में आए हैं, वो है इस एस रैंक डंजन को क्लियर करना, और साथ ही में इस पार्टी का बनना ही आने वाली महायुद्ध के लिए एक मजबूत बुनियाद बनेगा। आओ अपनी ताकत एक साथ जोड़कर इस प्रॉब्लम को खत्म कर दें। जिस पे सभी हंटर्स जोश में कहते हैं, हाँ बिल्कुल सर। साइड में बैठा पार्क डोजिन जो कि सब कुछ देख रहा था, वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, ओ तो इसका मतलब है कि ये पार्टी हमसे लड़ाई करेगी। सॉरी, लेकिन हाँ ये इतना आसान भी नहीं है। ये टीम मेरे काम के बीच में आ रही है। तभी हम देखते हैं साइड में बैठा एस रैंक का हंटर ली यूनसुक, जिसके ऊपर पार्क ने कंट्रोल कर लिया था, और वो उसके ऊपर कंट्रोल कर उसकी हेल्प से पूरे एरोप्लेन में ही धमाका करवा देता है। अब इस चीज को देखकर सुहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसे भी समझ में नहीं आता कि एकदम से ये क्या हो गया। और देखते ही देखते पूरा का पूरा एरोप्लेन में धमाका हो जाता है और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी डंजन के अंदर थॉमस एंड्रे और उसके साथी भी उस धमाके को देखते हैं, जिसको देखकर थॉमस एंड्रे कहता है, ओह गेट में एंटर करने का ये काफी धमाकेदार तरीका है। जिस पे उसका एक साथी थॉमस एंड्रे से कहता है, क्या हम उन लोगों को ऐसे ही छोड़ देंगे? जिस पे थॉमस एंड्रे कहता है, आखिरकार तुम उनको अपने रास्ते से हटाने की सोच रहे हो, ये मत भूलना वो लोग भी एस रैंक के अवेक्ड हैं, इतना उन्हें मारने के लिए काफी नहीं होगा। और अब देरी करना बंद करो और रेड के लिए तैयार हो जाओ। और फिर से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे सुहो की आंख खुलती है और वो यही सोच रहा होता है कि आखिरकार एयरशिप एरोप्लेन एकदम से क्यों फट गया और आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। और उठते हुए अपने चारों तरफ देखता है और कहता है, ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि एयरशिप के टुकड़े चारों तरफ फैल गए। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।